आपकी एक्स की आज की करंट एनर्जी क्या है, चलो देखते हैं. टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट. द फर्स्ट कार्ड लिटरली जंप्ड इज नाइट ऑफ कप्स. वो आपको मैसेज करना चाहते हैं और कुछ एपोलॉजी टाइप का भी हो सकता है. इट विल कम लाइक अ, सी दिस, इट्स शोइंग मी लाइक अ ईमेल साइन. इट कैन बी अ ईमेल, इट कैन बी अ मैसेज, अ टेक्स्ट मैसेज, नॉट माइट नॉट बी अ कॉल, मोस्टली अ मैसेज. ओके, और क्या होने वाला है? एट ऑफ कप्स. वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़ी बात है. टू ऑफ शर्ट्स, ऑलराइट. Ace of Cups, Six of Wands, Seven of Swords, Fool underneath. Okay, it is Wheel of Fortune also wants to come up. Page of Wands. अच्छा सुनो, ये जो आपका जो अगर एक्स है, अगर ये आपका रीडिंग है तो मैं एक कंफर्मेशन आपको बताती हूँ. अगर ये आपके साथ रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. दूसरा कोई रीडिंग देख लेना मेरे चैनल में जाके. इसी ने आपको कुछ झूठ बोला था, कुछ छुपाया था आपसे, कुछ ऐसी बात जो सुनने पर आप बहुत गुस्सा हो गए हो और आप दोनों के अंदर, आप दोनों के बीच झगड़ा होके आप सेपरेट हो गए हो. सो कुछ ऐसी बात उसने छुपाया आपसे. मैं नहीं बोल रही कि उसने चीटिंग किया, हो सकता है किसी चीटिंग वीटिंग किया हो सकता है, लेकिन कुछ झूठ बोला उसने आपके साथ, जो झूठ आपको बहुत हर्ट किया. ठीक है, अगर ये है आपका सिचुएशन, इसके वजह से झगड़ा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है. अभी सुनो, बंदी जो भी है उसको लगा नहीं था कि आप उसको छोड़ के चले जाओगे. उसको ऐसा नहीं लगा था कि वो शायद आपको बोला था कि ये जो तुम आप समझ रहे हो वो नहीं है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं इतना बुरा हूँ मैं. एनीवे, तो वो शायद ये बोल रहा था कि जो तुम समझ रहे हो वो उतना भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज दिस, ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू. लेकिन आपने सुना नहीं एंड यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन. उसको लगा था जब आप चले गए हो तब उसको लगा था कि आप थोड़ी देर में वापस आ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगी कि इतना भी कुछ नहीं है, नॉट, यू विल कम डाउन. लेकिन नाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट यू आर नॉट कमिंग डाउन. आप काम नहीं हो रहे हो, आप अपना आगे बढ़ रहे हो. तो इसके वजह से उसको बहुत ही टेंशन और एंग्जाइटी हो रहा है. बिकॉज आई सी लाइक एक पार्ट ऑफ उसका जो है ना, उसका ईगो एंड प्राइड है जो उसको हमेशा से जीतना है. तो उसको लग रहा है कि वो वॉक करके चली, जाने दो, मुझे नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो. लेकिन अ पार्ट ऑफ देम इज लिटरली मिसिंग यू. एंड दिस जो भी है, ये मेरे सबसे 2 मोस्ट पावरफुल कार्ड ऑफ लव मेरे लिए. हर एक रीडर का अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन मेरे लिए एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आर मोस्ट पावरफुल कार्ड्स ऑफ लव ऑफ द होल एंटायर डेक. ये दोनों ही इधर पे आए. सो ये जो रीडिंग आपके लिए है, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ये जो झूठ उसने बोला, मुझे पता नहीं क्या झूठ बोला, लेकिन अगर इसमें एक बात अगर आपको टेक अवे करनी है इधर पे, कि ये अगर आपको प्यार करता है या नहीं, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ. ये अगर आपका रीडिंग है तो इसने सच, ये आपको प्यार करता है. दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू. ठीक है, उसका और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन प्यार ये आपको जरूर करता है. शायद झूठ आपको बोला होगा किसी, जस्ट टू सेव द सिचुएशन, और पता नहीं किस लिए बोला होगा, लेकिन आपको सच में प्यार करता है. अभी जो आप अपना आपका जो एनर्जी है, शायद आपने एक कार्मिक साइकिल क्लोज किया है. ये कार्मिक साइकिल क्लोज करने का क्या होता है? कुछ लेसन लर्न करना जिंदगी में, जो लेसन हमारी जिंदगी में यूनिवर्स हमें देना चाहता है. तो आपने शायद कुछ एक लेसन लर्न किया जिसकी वजह से आप बहुत फ्री फील कर रहे हो. मेंटली आप बहुत बर्डन, जैसे आपका लिफ्ट हो गया, ऐसे फील कर रहे हो. शायद आपका वो हो सकता है कि आपने ये लेसन लर्न कर लिया कि वो मेरे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैं इंपॉर्टेंट हूँ. सो आई शुड बी पुटिंग माई सेल्फ ऑन पेडेस्टल, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. सो वो शायद आपने अपने आप को समझाया है एंड यू लर्न दैट लेसन. दैट इज प्रोबेबली द लेसन. आपके साथ उसका जो एक कार्मिक टाई था, वो एक कार्मिक टाई, एक नॉट जो होता है वो ओपन हो गया है, मतलब दैट गॉट कट. उसके वजह से उसका जो एनर्जी आपका उसका टाई के साथ था, दैट इज द मिसिंग एनर्जी. और ये बंदा बंदी जो भी है, नाउ दे आर फीलिंग दैट कि आपने वो एनर्जी कॉर्ड काट करके पुल कर लिया, एंड दैट इज द रीजन दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट. लेकिन अभी भी उसका जो ईगो एंड प्राइड है उसको बहुत ज्यादा पकड़ के रखा है, लेकिन वो आना चाहता है बहुत ही इम्पल्सिवली. बाय द वे, आई समहाउ फील लाइक इस कनेक्शन में उसको लगता है, ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन में हो सकता है कि उसको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपका अटेंशन सीकिंग करता है. शायद आपको कोई और भी चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन आप उसको इतना वैल्यू नहीं देते हो. आप उसको पता है आप उसको ही प्यार करते हो, लेकिन आपकी जिंदगी में और कोई भी है जो दे वांट योर अटेंशन एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन वो बंदा जो भी है ये आएगा आपके पास. लेकिन प्रॉब्लम तो ये है अवॉइडेंट.
प्यार आपको सच में करता है, वो आएगा प्यार का कोई भी एपोलॉजी वगैरह लेके, लेकिन इम्पल्सिवली शायद आएगा आउट ऑफ नो वे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इस बंदा बंदी का कैरेक्टर क्या चेंज होने वाला है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स वेरी अवॉइडेंट इन नेचर। अवॉइडेंट लोग क्या होता है ना, अवॉइडेंट लोग आपको उसके नीचे है एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो डेफिनेटली ये आएगा, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, लेकिन इसका नेचर है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं? अवॉइडेंट लोग ऐसे होते हैं, मतलब आपके साथ आएंगे, बहुत ही प्यारी बात करेंगे, आपको सच में प्यार करेंगे, लेकिन जब रिश्ता बहुत सीरियस होने लगता है इन लोगों को ना फ्रीक आउट हो जाता है। अरे अभी दो टाइप के अवॉइडेंट होते हैं, ठीक है ना। एक टाइप के अवॉइडेंट होते हैं डिसमिसिव अवॉइडेंट। उनको क्या लगता है, उनको इंडिपेंडेंट रहनी है, कोई मेरे जिंदगी में आके मेरी जिंदगी में अपना फ्री, मेरा जो स्पेस है उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। उनको ऐसा लगता है कि अच्छा तुम मेरे जिंदगी में अगर रहोगे तो तुम मुझे बहुत ज्यादा इंटरफेयर करोगे, तुम मुझे कंट्रोल करोगे, वो सब पसंद नहीं, मुझे अपना कंट्रोल जिंदगी में रखना है। उसके वजह से जब भी किसी के साथ आपका रिश्ता, मतलब प्यार मूव, एक साथ मूव करना, प्यार का शादी करना, ये सब कुछ सिचुएशन आता है, तब ये लोग भाग जाते हैं, ठीक है, डर के मारे दूर चले जाते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। उसके बाद थोड़ा उनको बापरे बापरे मुझे तो शांति मिल गई, कितना था लफड़ा। बहुत दिनों के बाद उनको समझ में आता है अच्छा आई मिस देम। सम ऑफ देम माइट कम बैक, सम ऑफ देम माइट नॉट। ये होता है डिसमिसिव। लेकिन फेयरफुल अवॉइडेंट लोग होते हैं बहुत ही ड्रामेबाज। इनका क्या होता है, इनको प्रॉब्लम ये होता है कि उनको लगता है कि मैं बहुत, इनका सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज्यादा होता है। मुझे कोई, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, क्यों करेगा, मेरे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। तो अगर आप उसको सच में प्यार किए हो, देखो आप जैसे उसका सोल को प्यार करते हो, आपने उसको इतना प्यार किया कि आपने उसका सब कुछ देख के भी उसको प्यार किया, लेकिन उसको ना इतना डाउट है खुद के ऊपर कि आप कैसे मुझे इतना प्यार कर सकते हो। यू आर होल्डिंग अ मिरर इन फ्रंट ऑफ देम कि हाँ आई ट्रूली लव यू, लेकिन अंदर में उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, नोबडी लव्स मी। सो अगर आप उसके सामने खड़े होकर इतना प्यार उसको दे रहे हो तो यू आर चैलेंजिंग देम एक्चुअली। उनको दिमाग में लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, आप बोल रहे हो मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, जो भी है। तो आपका क्या है, आप उसको उसके खुद की सोच को चैलेंज कर रहे हो, तो इसके वजह से वो आपको बिलीव नहीं करता, आपको बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर के थ्रू जाता है, आपको टेस्ट करने लगता है, आपको पुश कर देगा, आपको कुछ बात करके ट्रायंगुलेशन करेगा, किसी के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू करेगा कि आप देखना चाहता है कि आप क्या करते हो, आपका रिएक्शन क्या है, क्या आप रिएक्शन कर रहे हो, क्या आप मिस कर रहे हो, आप एंग्री हो रहे हो। उससे उसको मिलता है हाँ चलो मैं एंग्री हो रही है, उसका मतलब शी और ही लव्स मी। फिर उसके बाद आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा देते हैं ये लोग, उससे उनको शांति मिलती है कि आप उसके पीछे आ रहे हो, तो उसको लगता है कि हाँ चलो ये मेरे पीछे आ गई तो डेफिनेटली इसका मतलब वो मुझे प्यार करता है, ठीक है ना, प्यार करता है या प्यार करती है। तो इनको बहुत बार बार ये सब होते होते आप एक जगह पे फेड अप हो जाते हो और आप छोड़ के भागते हो। उस टाइम में देखो मैंने सोचा ही था वो मुझे छोड़ के जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी, यही मुझे प्यार ही नहीं किया कभी भी, दिस इज वॉट इट इज, आई नो दिस पर्सन वॉज लाइंग। तो ये इनका दिमाग कुकू होता है, सच में मैं बताऊं। आई मीन आई पर्सनली वॉज आई यूज टू बी अ फेयरफुल अवॉइडेंट बट मोर लाइक अ एंशियस लीनिंग। सो दिस इज वेरी 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 डेंजरस। आई नो हाउ इट फील्स, इट्स नॉट फन, ओके। लेकिन आपको जब वो पुश अवे कर देते हैं उसके बाद उनको डर लगने लगता है कि चला गया क्या परमानेंटली, या चली गई क्या परमानेंटली, देन दे स्टार्ट चेसिंग यू। तो इनका सिचुएशन ऐसा ही होता है, इस बंदे का भी ऐसा ही चल रहा है, आपको इसने शायद पुश कर दिया, अभी आप चले गए हो अपना जिंदगी कर रहे हो, तो अभी इसको लग रहा है कि हे भगवान के चला गया, वो चली गई, जो भी है अभी मेरा क्या होगा। तो इस टाइप का सिचुएशन। सो अगर आप, लेकिन वो आएगा, दो एक टू एसेस आर हियर, लेकिन अभी आई थिंक बिकॉज जैसे आप उसको, और फूल भी है इधर, the fool. So I would say this person will come forward, they will come forward with better commitment, क्योंकि इस बार उसको समझ में आ गया कि अगर वो गड़बड़ करेगा तो आप उसको छोड़ के जा सकते हो। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टाइप लोगों को लेसन देने का, कि नेवर उसके पीछे कभी भी मैं चेस ना करो। अगर चेस करोगे तो वो लोगों को हमेशा से दे विल रन। सो द अवॉइडेंट यू आर, उसको जितना आप चेस कर रहे हो आप उसको एनेबल कर रहे हो, तो आपको करना ये होता है उसको चेस करना बंद करना होता है। सो आप उसको चेस करना बिल्कुल बंद कर दो, ये खुद से आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग। तो अगर आपका ये रीडिंग है तो आप अपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपना प्रायोरिटी जो होता है ना वो चीज पे फोकस करो। हमेशा से बैठ के वो कब आ रहा है, कब आ रही है, कितना दिन हो गया, कितना घंटे हो गए, ये सोच के क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी इतनी छोटी सी है, एक एवरी डे का मोमेंट में लीव करो, हर एक दिन में लीव करो, आज का दिन एंजॉय करो, कल क्या होगा देखा जाएगा। वो कल एक टाइम लाइन में अगर आपके जिंदगी में उसको होना है तो ऑलरेडी दिया। जैसे देखते हो ना फेसबुक में क्या होता है, टाइम लाइन क्लिक करके आप देखते हो, टाइम क्लिक करोगे तो उस टाइम लाइन में क्या हुआ उसका फोटो वोटो आपके पास आ जाता है। तो उसी तरह से एक टाइम बिलीव करो कि एक टाइम लाइन में दिस पर्सन इज ऑलरेडी विथ मी, वी आर ऑलरेडी टुगेदर। अभी का मोमेंट मुझे वेट करना है। अभी जितना डिवाइन टाइमिंग, जितना उधर जाने का जितना टाइम लगता है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं कोई टाइम मशीन से टाइम जंप नहीं कर सकते हो अभी इधर। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अपने करंट
एनर्जी में फोकस करनी है, करंट जिंदगी में फोकस। चलो आज का दिन में हम कैसे बिताए, कहाँ से मैं अपना जिंदगी को खुश रख सकता हूँ। आज कुछ भी करके अपना जिंदगी एवरी मोमेंट एंजॉय करो। ओके सारे नेगेटिव चीज तो जिंदगी में रहता ही है, हर एक की जिंदगी में प्लस माइनस कुछ अच्छा चीज होता ही है, लेकिन जो चीज अच्छा चल रहा है उसका ग्रेटिट्यूड भगवान को दिखाओ और उसके लिए खुश रहो। लीव एवरी मोमेंट। ओके ये इस तरह से जीना शुरू करो, नहीं तो जिंदगी टोटली, अगर फ्यूचर का सोचोगे, फ्यूचर डजंट इवन एग्जिस्ट, हु हैज सीन द फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो। पास्ट इज ऑलरेडी पास्ट। एवरी मोमेंट, लीव एवरी मोमेंट। हर एक दिन का काम अगर हर एक दिन ठीक से करोगे तो फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ओके सो अभी के लिए खुश रहो, आपके अभी के लिए एंजॉय करो, हैव फन, अपना दोस्त बनाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छे से पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, जो भी है अपना हेल्थ करो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अबाउट योर हेल्थ। हेल्दी फूड, हेल्दी एक्सरसाइजेस एंड ऑल दोज थिंग्स, ये आपको कभी भी बंद नहीं करना है किसी के लिए भी। रोना धोना जितना है, रो रो के खाना खा लो, रो रो के पानी पी लो, रो रो के एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा गाना भी गा लो। ठीक है, जिंदगी ऐसे ही है, जिंदगी ऐसे ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, इट्स वर्थ लिविंग। कितने सारे लोग एक एक दिन का एक्सटेंशन के लिए पाने के लिए क्या 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 नहीं कर लेते, है ना। चलो, यू टेक केयर, लव एंड लाइट। अगर रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। मिसस्पेल करोगे तो स्कैमर आंटी पकड़ लेगी। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मेरे यूट्यूब चैनल का लेट्स आस्क टैरो है, उधर पे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सुनो, अगर मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरा 2 चैनल है, एक हिंदी का है लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली, उधर पे मैं हर एक दिन हिंदी रीडिंग डालती हूँ। तो अगर मुझे टिकटॉक पे दीदी हिंदी रीडिंग डालो, हिंदी रीडिंग उधर पे डालती हूँ ना, उधर पे जाके देख लेना सब्सक्राइब करके। और मेरा चैनल जो है लेट्स आस्क टैरो, जो इंग्लिश वाला है ना, उसका भी ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। ठीक है, अगर मेरा बकवास सुनना है तो हिंदी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।